हमारी सामान्य दुनिया में असाधारण चीजें अक्सर विज्ञान के नियमों को चुनौती देती हैं। वैज्ञानिक रूप से असंभव स्थान केवल विज्ञान कथा फिल्मों के विषय नहीं है, वे वास्तव में मौजूद है। रहस्यमय तालाबों से लेकर जिनके रहस्य हैं, आसमान, पहाड़ों और जादू से उबलती नदियों तक, ये वे स्थान हैं जहां वास्तविकता धुंधली हो जाती है और वैज्ञानिक रूप से अकल्पनीय चीजें भी निर्विवाद रूप से सच हो जाती हैं। तैयार हो जाइए, क्योंकि हम आश्चर्य और अविश्वास की एक रोमांचक यात्रा पर निकलने वाले हैं। ये हैं 15 वैज्ञानिक रूप से असंभव स्थान जो वास्तव में मौजूद हैं। नंबर 15, अमेज़न की उबलती नदी। इस पहली जगह पर न तो कोई इलेक्ट्रोड्स लगे हैं और न ही कोई केतली। उबलती नदी, जिसे स्थानीय रूप से शानाय टिम्पिश्का कहा जाता है, पेरू के घने और जैव विविधता से भरपूर अमेज़न वर्षावन के भीतर स्थित है। माइनतुयाकू अभयारण्य से होकर बहती यह असाधारण नदी अपने अद्भुत तापमान के लिए जानी जाती है और अपनी जलधारा की अत्यधिक गर्मी के कारण इसे उबलती का नाम मिला है। परंपरागत नदियों और यहां तक कि अमेज़न नदी के बाकी हिस्सों के विपरीत, उबलती नदी का तापमान इतना अधिक होता है कि इसमें जाने वाले किसी भी जीवित प्राणी को गंभीर जलन हो सकती है। नदी के कुछ हिस्सों में तापमान लगभग 200 डिग्री फ़ारेनहाइट तक पहुंच सकता है, जो कि लगभग 93 डिग्री सेल्सियस है। वैज्ञानिक समुदाय उबलती नदी के रहस्यों को सुलझाने में सक्रिय रूप से जुटा हुआ है। प्रारंभिक अनुमानों के अनुसार भूमिगत भूतापीय गतिविधियां, जैसे ज्वालामुखीय ऊष्मा स्रोत, इस बढ़े हुए तापमान में योगदान कर सकते हैं। चल रहे अनुसंधान का उद्देश्य उन भूवैज्ञानिक प्रक्रियाओं को समझना है जिन्होंने इस घटना को जन्म दिया और यह आसपास की पारिस्थितिकी प्रणाली को कैसे प्रभावित करती है। उबलती नदी अमेज़न के हृदय में एक आकर्षक रहस्य के रूप में खड़ी है, जो हमारे प्राकृतिक जगत की समझ को चुनौती देती है। लेकिन अगर आपको यह अद्भुत लगा तो बस बने रहिए और आप देखेंगे कि एक के बाद एक ये अविश्वसनीय स्थान आपका दिमाग घुमा देंगे। नंबर 14, सारगासो सागर। पेरू के दहकते तापमान के ठीक विपरीत अटलांटिक महासागर के बीचों बीच आपको एक अनोखा दृश्य देखने को मिलेगा। यहां सारगासो सागर अपनी विचित्रताओं के लिए जाना जाता है। एक तो इसमें पारंपरिक तटरेखा नहीं है, जो इसे सामान्य समुद्रों से अलग बनाता है। इसके सीमाएं ठोस भूमि के बजाय समुद्री धाराओं द्वारा निर्धारित होती हैं। धाराएं एक बंद परिसंचरण प्रणाली बनाती हैं, जिससे एक विशाल जल निकाय बनता है, जिसकी कोई सीधी सीमा स्थलीय क्षेत्रों से नहीं जुड़ती। इसकी रहस्यमय आकर्षण को और बढ़ाता है यहां सारगैसम, जो एक अनोखी समुद्री शैवाल है। यह सागर अपने घने भूरे शैवाल के लिए जाना जाता है, जो न केवल समुद्र की अजीब दिखावट में योगदान देता है, बल्कि विभिन्न समुद्री जीवों के लिए एक महत्वपूर्ण आवाज भी प्रदान करता है। उदाहरण के लिए, सारगैसम मछली ने इन बहती शैवाल की कॉलोनियों के बीच फलने फूलने के लिए खुद को अनुकूलित कर लिया है। इसके अलावा जहां अन्य कई समुद्री क्षेत्रों की प्रकृति गतिशील और लगातार बदलती रहती है, वहीं सारगैसो सागर अपेक्षाकृत शांत बना रहता है। यह इस समुद्र के रहस्य को और बढ़ाता है, जिससे इसकी सीमाओं के भीतर एक कालातीतता का एहसास होता है। नंबर 13, द ग्रेट ब्लू होल। बेलीज एक प्रसिद्ध अवकाश स्थल है, लेकिन छुट्टियां मनाने वालों के लिए समुद्र के बीचों बीच एक विशाल सिंकहोल जितना अजीब है, उतना ही डरावना भी हो सकता है। बेलीज के तट से दूर स्थित ग्रेट ब्लू होल एक प्राकृतिक अजूबा है, जो अपने विशाल आकार और गहराई से मंत्रमुग्ध कर देता है। यह विशाल अंडरवाटर सिंक होल, जो गोल आकार का है, लाइटहाउस रीफ के केंद्र के पास बसा हुआ है। यह छेद पिछले हिम युगों के दौरान बना था, जब समुद्र का स्तर कम था। यह एक धंसी हुई गुफा प्रणाली है, जो अद्भुत समुद्री घटना का निर्माण करती है। कुछ लोग यह दावा करते हैं कि यह छेद उन जहाजों को निगल सकता है जो इसमें घुसने की हिम्मत करते हैं। हालांकि इन दावों पर विवाद है। खैर, ग्रेट ब्लू होल अपनी गहरी नीली रंगत के लिए प्रसिद्ध है, जो आसपास की प्रवाल भित्ति के हल्के रंगों के साथ जबरदस्त विरोधाभास बनाती है। अगर आप हिम्मत करें और इसकी गहराइयों में गोता लगाए, तो आपको गुफा प्रणाली के भूवैज्ञानिक इतिहास के अवशेष, जटिल स्टैलेक्टाइट्स और स्टैलेग्माइट्स दिखाई देगा।
इस छेद के जलीय संसार में समुद्री प्रजातियां निवास करती हैं, जिनमें नर्स शार्क, रीफ शार्क और विशाल ग्रुपर मछलियां शामिल हैं, जो गोताखोरों के लिए शानदार अंडरवाटर अनुभव प्रदान करती हैं। मनोरंजन के लिए गोताखोरों को आकर्षित करने के अलावा ग्रेट ब्लू होल वैज्ञानिकों के लिए भी अत्यधिक रुचि का विषय है। इस सिंक होल में डूबे हुए स्टैलेक्टाइट्स एक भूवैज्ञानिक समय रेखा प्रदान करते हैं, जो क्षेत्र के अतीत के जलवायु और समुद्र स्तर में हुए परिवर्तनों की जानकारी देते हैं। शोधकर्ता इसके जल की संरचना का भी अध्ययन करते हैं, ताकि इसके अनूठे पारिस्थितिकी तंत्र और व्यापक समुद्री पर्यावरण से संभावित संबंधों को समझा जा सके। एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में ग्रेट ब्लू होल न केवल एक मनमोहक प्राकृतिक अजूबा है, बल्कि वैज्ञानिक अन्वेषण और खोज के लिए भी एक मूल्यवान स्थल है। नंबर 12, रेसट्रैक प्लाया की चलती हुई चट्टानें। जब आप बेलीज में छुट्टियां मना लें, तो शायद आप खुद को दुनिया के सबसे दूरदराज इलाकों में से एक में जाने की हिम्मत दें, और यहां आपको ऐसी चट्टानें मिलेंगी जो खुद चलती हैं। नहीं, ये कोई भ्रम नहीं है, ये चट्टानें सचमुच चलती हैं। कैलिफोर्निया के डेथ वैली नेशनल पार्क के विशाल विस्तार में स्थित रेसट्रैक प्लाया एक सूखी झील की तलहटी है, जो शानदार पर्वत श्रृंखलाओं से घिरी हुई है। यह प्लाया एक रहस्यमय और आकर्षक प्राकृतिक घटना के लिए प्रसिद्ध है, जिसमें चट्टानें अपनी समतल सतह पर चलती हुई प्रतीत होती हैं और अपने पीछे लंबी लकीरें छोड़ जाती हैं। ये चलती चट्टानें आकार में अलग अलग होती है और झील की तलहटी पर ऐसे निशान छोड़ती हैं जैसे वे उस पर फिसलती हों। ये लकीरें कभी कभी सैकड़ों मीटर लंबी होती हैं, जो देखने वालों और वैज्ञानिकों दोनों को हैरान कर देती हैं। यह गति लगातार नहीं होती, बल्कि कभी कभी अचानक हो जाती है, जिससे प्लाया की महीन तलछट में जटिल पैटर्न बन जाते हैं। कई वर्षों तक इन चट्टानों की गति एक रहस्य बनी रही, क्योंकि वे बिना किसी बाहरी बल के चलती हुई प्रतीत होती थीं। हाल ही में हुए वैज्ञानिक अनुसंधानों से पता चला है कि यह घटना दुर्लभ सर्दियों की परिस्थितियों में होती है, जब प्लाया बर्फ की पतली परत से ढक जाती है। ऐसी परिस्थितियों में हल्की हवाओं की मदद से चट्टानें बर्फीली सतह पर सचमुच फिसलती हुई चलती हैं। फिर भी पहली बार देखने वाले के लिए यह काफी डरावना अनुभव हो सकता है। नंबर 11, मॉन्कटन की मैग्नेटिक हिल। अगला स्थान वाकई हैरान करने वाला है, क्योंकि आपको समझने में मुश्किल होगी कि आप ऊपर चढ़ रहे हैं या नीचे उतर रहे हैं। मॉन्कटन, न्यू ब्रंसविक, कनाडा में स्थित मैग्नेटिक हिल शहर के बाहरी इलाके में है और अपने सुरम्य परिदृश्य के बीच बसी हुई है। मैग्नेटिक हिल का मुख्य आकर्षण वह हैरान कर देने वाला दृष्टिभ्रम है, जो भौतिकी के नियमों को मानो चुनौती देता है। जैसे ही ड्राइवर पहाड़ी के एक खास स्थान पर पहुंचते हैं और अपनी गाड़ी को न्यूट्रल में डालते हैं, एक अजीब घटना घटती है। गाड़ियां ऊपर की ओर लुढ़कती हुई प्रतीत होती हैं। यह अवास्तविक अनुभव गुरुत्वाकर्षण के पारंपरिक समझ को चुनौती देता है। क्या बिना किसी प्रेरणा के वस्तु को ऊंचे स्थान से नीचे की ओर नहीं लुढ़कना चाहिए? वैज्ञानिकों ने इसके लिए एक व्याख्या प्रस्तुत की है। उनका कहना है कि यह सब एक दृष्टिभ्रम है, जो हल्की ढलान को चढ़ाई जैसा दिखाता है। वाहन जब गियर में नहीं होते तो ऊपर की ओर लुढ़कते हुए प्रतीत होते हैं। वास्तव में यह आसपास की भूमि के स्वरूप के कारण होने वाला एक दृष्टिभ्रम है, जो ढलान को चढ़ाई जैसा दिखाता है, जबकि असल में वह नीचे की ओर जा रही होती है। किसी भी स्थिति में मैग्नेटिक हिल एक अवश्य देखने योग्य स्थल बन चुका है, जो दुनिया भर से जिज्ञासु लोगों को आकर्षित करता है। यह स्थान वैज्ञानिक जिज्ञासा और जनसामान्य की आकर्षण का केंद्र बन गया है, जहां उत्साही और जिज्ञासु यात्री इस गुरुत्वाकर्षण को चुनौती देने वाले चमत्कार के अपने अनुभव साझा करते हैं। दुनिया भर में ऐसे कई अन्य स्थान हैं जहां इस प्रकार की गुरुत्वाकर्षण को चुनौती देने वाली घटना देखी जा सकती है, जैसे कि कैलिफोर्निया, अमेरिका का कन्फ्यूजन हिल, स्कॉटलैंड का इलेक्ट्रिक ब्रे, न्यूजीलैंड की इलेक्ट्रिक हिल और पेंसिल्वेनिया, अमेरिका की ग्रेविटी हिल। नंबर 10, सी ऑफ स्टार्स। कल्पना कीजिए कि आप अरबों टिमटिमाते सितारों को देख रहे हैं, लेकिन वे नहीं हैं जो रात के आकाश में प्रकाश वर्षों दूर स्थित हैं। दरअसल आप इस समुद्र के दृश्य चमत्कार से सम्मोहित हो सकते हैं। मालदीव के वाधु द्वीप की गोद में बसा
सी ऑफ स्टार्स एक आकाशीय दृश्य है। जैसे ही सूरज क्षितिज के नीचे डूबता है, द्वीप के चारों ओर की शांत जलराशि एक प्राकृतिक घटना से जीवंत हो उठती है, जो इंद्रियों को मंत्रमुग्ध कर देती है और साधारण से परे ले जाती है। आप देखेंगे कि समुद्र की लहरें तारों से भरी हुई हैं। वास्तव में इस मंत्रमुग्ध कर देने वाले दृश्य के केंद्र में बायोलुमिनेसेंट फाइटोप्लैंक्टन होते हैं, जो सूक्ष्म जीव हैं और इन जलों में रहते हैं। ये छोटे छोटे जीव जब उत्तेजित होते हैं तो एक चमकदार नीली रोशनी छोड़ते हैं। समुद्र तट इन सूक्ष्म जीवों की कोमल चमक से सजा हुआ एक कैनवास बन जाता है, जिससे एक अलौकिक वातावरण बनता है जो किसी सपने जैसा प्रतीत होता है। सी ऑफ स्टार्स रात ढलने के बाद वाधु द्वीप को जादू और आश्चर्य की एक दुनिया में बदल देता है। जैसे ही लहरें धीरे धीरे किनारे से टकराती हैं, फाइटोप्लैंक्टन समुद्र तट पर एक दिव्य चमक बिखेरते हैं। सी ऑफ स्टार्स के दर्शकों को जीवन में एक बार मिलने वाला अनुभव मिलता है, जब यह द्वीप रात के आकाश की चादर के नीचे एक दिव्य स्वर्ग बन जाता है, जो मंत्रमुग्ध और रहस्यमय कर देता है। नंबर 9, ऑस्ट्रेलिया का डेविल्स पूल। बायोलुमिनेसेंस की खुशमिजाज धुन से हटने के लिए माफ कीजिए, लेकिन यह रहस्यमय पूल निश्चित रूप से आपकी जिज्ञासा को जगाएगा। क्वींसलैंड के बाबिंडा बोल्डर्स के भीतर बसा और घने वर्षावन व शानदार ग्रेनाइट की चट्टानों से घिरा ऑस्ट्रेलिया का डेविल्स पूल अपनी रहस्यमय गहराई और शांत जल के लिए जाना जाता है। डेविल्स पूल को खास तौर पर अजीब बनाता है इसका अस्वाभाविक रूप से गहरा गर्त। पूल की गहराई उसके गहरे और चमकदार पानी के साथ मिलकर अनंतता का आभास कराती है। यह प्रकाशीय भ्रम घने वर्षावन के वातावरण के साथ मिलकर पूल को एक अलौकिक और लगभग रहस्यमय आभा प्रदान करता है। किंवदंती है कि इस पूल में उन आदिवासी महिलाओं की आत्माएं भटकती हैं, जिन्हें इस क्षेत्र में दुखद अंत मिला था। कहानियां अलग अलग हैं, लेकिन इनमें बार बार दिल टूटने, खोए हुए प्यार और बिछड़ने के दर्द की बातें सामने आती हैं। यह लोक कथा पूल की अनोखी विशेषताओं के साथ जुड़कर इसकी रहस्यमयी प्रतिष्ठा में योगदान देती है। डेविल्स पूल अपनी गहरी शांत जलराशि और प्राचीन वर्षावन से घिरा हुआ ऑस्ट्रेलिया के हृदय में एक आकर्षक और रहस्यमय प्राकृतिक दृश्य बना हुआ है। नंबर 8, माउंट रोराइमा। आप जानते हैं, जब एक लंबी और कठिन यात्रा के बाद परिणाम आपकी उम्मीदों के अनुसार न हो तो चीजें कितनी निराशाजनक हो सकती हैं। खैर, इस मामले में यह बिल्कुल उल्टा है और ट्रैकिंग वाला हिस्सा रूपक नहीं था। वेनेजुएला, ब्राजील और गुयाना की सीमा पर स्थित माउंट रोराइमा एक अद्भुत प्राकृतिक चमत्कार है। यह पर्वत पकाराइमा पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है और 3 दक्षिण अमेरिकी देशों के लिए एक मिलन बिंदु के रूप में कार्य करता है। आसपास के मैदानों से नाटकीय रूप से उठता माउंट रोराइमा की सीधी चट्टानें इसे भूवैज्ञानिक दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थल चिन्ह बनाती हैं। लेकिन जो माउंट रोराइमा को अलग बनाता है वह इसकी मंत्रमुग्ध कर समतल चोटी है, जो 31 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैली है। यह पठार, जिसे अक्सर आकाश में तैरते हुए द्वीप के रूप में देखा जाता है, 2800 मीटर या 9200 फीट से अधिक की ऊंचाई पर स्थित है। पठार को घेरने वाली सीधी चट्टानें एक अलौकिक और एकांत वातावरण बनाती हैं, जिसने सदियों से साहसी यात्रियों और खोजकर्ताओं की कल्पना को आकर्षित किया है। माउंट रोराइमा की चोटी अपने आप में एक अलग दुनिया है, जिसमें एक अनोखा पारिस्थितिकी तंत्र है जो अलग थलग रहकर विकसित हुआ है। इस समतल चोटी को अजीबोगरीब चट्टानों की संरचनाओं, क्रिस्टल जैसी साफ पानी की झीलों और पौधों की विविधता से सजाया गया है। यहाँ पाई जाने वाली कुछ वनस्पतियां केवल इसी क्षेत्र में मिलती हैं। जीव जंतुओं में वे प्रजातियां शामिल हैं जो इन चरम परिस्थितियों के अनुसार खुद को ढाल चुकी हैं। यह एक ऐसा पर्वतीय ट्रैक है जिसे आप मिस नहीं कर सकते। नंबर 7, डेविल्स केटल। आगे बढ़ते हैं। हमारे पास देखने के लिए एक और भूवैज्ञानिक रहस्य है। मिनेसोटा के जज सी.आर. मैग्नी स्टेट पार्क में स्थित डेविल्स केटल एक भूवैज्ञानिक अजूबा है जिसने पीढ़ियों से वैज्ञानिकों को हैरान और आगंतुकों को आकर्षित किया है। इस रहस्य के केंद्र में एक जलप्रपात है, लेकिन इसे असाधारण बनाता है वह रहस्यमय केटल या गड्ढा, जिसमें झरने का आधा पानी मानो गायब हो जाता है। ब्रूले नदी,
जो पार्क के बीच से बहती है, एक पथरीली चट्टान से टकराती है। इस बिंदु पर नदी दो हिस्सों में बंट जाती है, जिसमें एक शाखा पारंपरिक तरीके से नीचे की ओर बहती रहती है, जबकि दूसरी रहस्यमय डेविल्स केटल में गिर जाती है। दूसरा हिस्सा मानो एक विशाल गड्ढे में गायब हो जाता है, जिससे देखने वाले यह सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि पानी आखिर जाता कहां है और यह रहस्यमय खाई वास्तव में कितनी गहरी है। डेविल्स केटल के रहस्य को उजागर करने के कई प्रयासों के बावजूद डाइवर्टेड पानी का गंतव्य अब भी अनिश्चित बना हुआ है। शोधकर्ताओं ने डाई टेस्ट किए हैं और यहां तक कि ट्रैकिंग डिवाइस भी केटल में डाले हैं, फिर भी परिणामों से कोई ठोस उत्तर नहीं मिल पाया है। डेविल्स केटल में पानी के भाग्य को नियंत्रित करने वाली भूवैज्ञानिक शक्तियां और भूमिगत चैनल वैज्ञानिक जिज्ञासा और जनसाधारण की रुचि का विषय बने हुए हैं। अधूरे रहस्यों की बात ही कुछ और है। नंबर 6, रेनबो माउंटेन। क्या आपको इंद्रधनुष पसंद है? बेशक पसंद होंगे। हर किसी को इंद्रधनुष पसंद है और जब वे आकाश से उतरते हैं तो आपको वे और भी ज्यादा पसंद आएंगे। पेरू के एंडीज में स्थित रेनबो माउंटेन एक मनमोहक प्राकृतिक अजूबा है। इस पर्वत को दूसरों से अलग बनाता है इसकी ढलानों पर फैले हुए जीवंत और विविध रंगों की श्रृंखला। खनिजों से भरपूर मिट्टी और तलछट लाल, पीले, हरे और बैंगनी रंगों का मंत्रमुग्ध कर देने वाला मिश्रण बनाते हैं, जिससे यह एक नेत्र सुखद और अनूठी भूवैज्ञानिक घटना बन जाती है। रेनबो माउंटेन की आकर्षक बनावट का श्रेय विभिन्न खनिज जमावों के जटिल मेल को जाता है। करोड़ों वर्षों में टेक्टोनिक गतिविधि और अपक्षय जैसी भूवैज्ञानिक प्रक्रियाओं ने इन जीवंत खनिजों को उजागर किया है, जिससे आज दिखाई देने वाला यह अद्भुत दृश्य बना है। खनिजों से भरपूर चट्टानों की परतें प्राकृतिक शक्तियों द्वारा तराशी गई हैं, जिससे पर्वत की रंग बिरंगी सुंदरता उजागर होती है। रेनबो माउंटेन ने एक पर्यटन स्थल के रूप में अंतर्राष्ट्रीय प्रसिद्धि प्राप्त की है। इसकी अनूठी भूवैज्ञानिक विशेषताएं और रंग बिरंगे दृश्य दुनिया भर के पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। यह स्थल सांस्कृतिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह ओसांगटे तीर्थ यात्रा मार्ग के पास स्थित है, जो इनका पौराणिक कथाओं में एक महत्वपूर्ण यात्रा मानी जाती है। प्राकृतिक सुंदरता और सांस्कृतिक इतिहास का संगम रेनबो माउंटेन को साहसिक यात्रियों और प्रकृति प्रेमियों के लिए एक आकर्षक और अत्यधिक पसंदीदा गंतव्य बनाता है। नंबर 5, साइलेंस जॉन। रेनबो माउंटेन के रोमांच और आश्चर्य के ठीक विपरीत अगला स्थान निश्चित रूप से किसी भी अकेले भटकने वाले यात्री को डर से कांपने पर मजबूर कर देगा। उत्तरी मैक्सिको के शुष्क विस्तारों में बसी साइलेंस जॉन या मापिमी साइलेंट जॉन लगभग 50 किलोमीटर व्यास में फैले एक वीरान परिदृश्य पर स्थित है। साइलेंस जॉन वैज्ञानिकों को इस क्षेत्र की रेडियो सिग्नल बाधित करने और नेविगेशन उपकरणों में हस्तक्षेप करने की क्षमता से हैरान कर देती है। रेडियो प्रसारणों में अप्रत्याशित रुकावटें आती हैं और कंपास की सुइयां असामान्य रूप से घूमने लगती हैं। इससे इस क्षेत्र के भीतर संवाद और दिशा निर्देशन दोनों ही बहुत चुनौतीपूर्ण हो जाते हैं। इस विचित्र घटना ने कई जांचों को जन्म दिया है, जिनका उद्देश्य इस दूरस्थ क्षेत्र में छिपे रहस्यों को उजागर करना है। साइलेंस जोन का आकर्षण पारंपरिक रहस्यों से कहीं आगे बढ़ जाता है, क्योंकि यह क्षेत्र यूएफओ देखे जाने और अस्पष्टीकृत हवाई घटनाओं की रिपोर्टों का पर्याय बन चुका है। गवाहों ने इस क्षेत्र के ऊपर आसमान में अजीब रोशनी और अज्ञात वस्तुओं से मुठभेड़ों का वर्णन किया। इन घटनाओं की प्रकृति को समझने के लिए किए गए लगातार प्रयासों के बावजूद यह रहस्य अब भी बना हुआ है। नंबर 4, हेस्डालेन लाइट्स। चलिए एक पल के लिए अकेले और खो जाने के डरावने अनुभवों से राहत लेते हैं, ठीक है? अगली बार जब आप नॉर्वे में छुट्टियां मनाने जाएं, तो खूबसूरत हेस्डालेन घाटी जरूर देखें। यहां हेस्डालेन लाइट्स नामक एक अनोखी घटना ने प्रसिद्धि हासिल की है। यह सब 1980 के दशक की शुरुआत में शुरू हुआ, जब निवासियों और आगंतुकों ने रहस्यमय चमकदार घोलों और चमक की रिपोर्ट की। घाटी का शांत वातावरण इन रहस्यमय रोशनी का अध्ययन करने के लिए एक आदर्श पृष्ठभूमि प्रदान करता है। हेस्डालेन लाइट्स रंगीन, धड़कती गोलियों के रूप में प्रकट होती हैं, जिनका आकार और तीव्रता भिन्न होती है। ये अक्सर जमीन के ऊपर मंडराती है
और घाटी में ऐसे घूमती हैं जैसे कोई उद्देश्यपूर्ण हरकत कर रही हो। गवाहों ने रंगों के मंत्रमुग्ध कर देने वाले प्रदर्शन का वर्णन किया है, जिसमें सफेद, पीला, लाल और नीला शामिल हैं, जो इन रहस्यमय रोशनियों के रहस्य को और भी बढ़ा देते हैं। ये रोशनियां रुक रुक कर दिखाई देती हैं, जिससे इनके व्यवहार में अनिश्चितता का तत्व जुड़ जाता है। वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं ने इन रोशनियों की उत्पत्ति को समझाने के लिए कई तरह के सिद्धांत प्रस्तावित किए हैं, जो प्राकृतिक घटनाओं जैसे आयनित गैसों से लेकर अधिक अटकलों वाले विचारों तक जाते हैं, जिनमें बाहरी ग्रहों की गतिविधि भी शामिल है। हाल ही में इस घटना को समझने में प्रगति के बावजूद हेस्डालेन लाइट्स के रहस्यों की पूरी सीमा अब भी पूरी तरह से स्पष्ट नहीं हो पाई है। तीसरा नंबर, एटर्नल फ्लेम फॉल्स। आग और पानी एक साथ नहीं चलते। कोई भी बच्चा जिसे पोकेमोन कार्ड से खेलने की थोड़ी भी समझ है, वह इस बात की पुष्टि करेगा। खैर, अब अपनी आंखों के सामने एक अपवाद देखिए। न्यूयॉर्क के चेस्टनट रिज पार्क में छुपा हुआ है आकर्षक एटर्नल फ्लेम फॉल्स। यह भूवैज्ञानिक अजूबा एक सुरम्य वातावरण में स्थित है, जो ट्रैकर्स को शांत प्राकृतिक परिवेश के बीच एक निरंतर जलती लौ के अप्रत्याशित मेल को खोजने के लिए आमंत्रित करता है। एटर्नल फ्लेम फॉल्स का मुख्य आकर्षण एक छोटी गुफा से निकलने वाली निरंतर जलती हुई लौ है, जो एक झरने के पीछे स्थित है। माना जाता है कि प्राकृतिक गैस का रिसाव इस लौ का स्रोत है। जब गैस चट्टानों से निकलती है तो वह ऑक्सीजन से मिलती है, जिससे एक निरंतर और मंत्रमुग्ध कर देने वाली लौ जलती है, जो पारंपरिक अपेक्षाओं को चुनौती देती है। विज्ञानियों और आगंतुकों दोनों को हैरान करने वाला स्थायी सवाल यह है कि इस प्राकृतिक गैस का स्रोत क्या है। शोधकर्ता इस दुर्लभ घटना में योगदान देने वाली भूवैज्ञानिक परिस्थितियों की जांच करना जारी रखे हुए हैं। इसके अलावा विभिन्न मौसम परिस्थितियों में भी लौ का लगातार जलते रहना एटर्नल फ्लेम फॉल्स को और भी रहस्यमय बना देता है, जिससे यह न केवल भूवैज्ञानिक रूप से आकर्षक स्थल बनता है, बल्कि यह प्रकृति के उन रहस्यों का भी प्रमाण है जिन्हें वह कभी-कभी छुपा कर रखती है। नंबर 2, आइसराइजनवेल्ट आइस केव। अगला स्थान भी पिछले स्थान की तरह ही दूरस्थ है। शानदार ऑस्ट्रियाई आल्प्स के बीच स्थित आइसराइजनवेल्ट आइस केव प्रकृति के चमत्कारों का एक अद्भुत उदाहरण है। आइसराइजनवेल्ट, जिसका अर्थ है आइस जायंट्स की दुनिया, अपने नाम के अनुरूप एक विशाल बर्फीली गुफा संरचना है। यह गुफा, जो 40 किलोमीटर से भी अधिक लंबी है, जटिल बर्फीले संरचनाओं का अद्भुत नजारा पेश करती है। बर्फ और चूना पत्थर के बीच गतिशील अंतःक्रिया का परिणाम इस गुफा की भव्यता आगंतुकों को तब मंत्रमुग्ध कर देती है जब वे इसकी ठंडी कक्षाओं से होकर गुजरते हैं। गुफा की विस्तृत सुरंगों और कक्षों का जाल अन्वेषण के लिए लगातार एक चुनौती बना रहता है। फिलहाल शोधकर्ता इसकी गहराइयों में उतरने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि न केवल गुफा के निर्माण के रहस्यों को उजागर किया जा सके, बल्कि इन जमी हुई दुनियाओं में पनपने वाले अनोखे पारिस्थितिक तंत्रों की हमारी समझ को भी बढ़ाया जा सके। नंबर 1, बरमूडा ट्रायंगल। गुफाएं डरावनी हो सकती हैं, लेकिन यह प्रविष्टि डरावना होने का असली मतलब बताती है, और आपने इसका नाम निश्चित रूप से पहले सुना होगा। रहस्य में लिपटा हुआ बरमूडा ट्रायंगल, जिसे डेविल्स ट्रायंगल भी कहा जाता है, उत्तरी अटलांटिक महासागर के पश्चिमी भाग में एक अस्पष्ट रूप से परिभाषित क्षेत्र बनाता है। इसके 3 कोने मियामी, बरमूडा और सैन जुआन को जोड़ते हैं। सालों से यह क्षेत्र जहाजों और विमानों के रहस्यमय ढंग से गायब होने की खबरों के कारण बदनाम हो गया है। बरमूडा ट्रायंगल के भीतर कथित असामान्यताओं को समझाने के लिए कई सिद्धांत सामने आए हैं। कुछ लोग इन गायबियों का कारण प्राकृतिक घटनाओं को मानते हैं, जिनमें चुंबकीय असामान्यताएं या समुद्र तल से मीथेन हाइड्रेट विस्फोट शामिल है। दूसरे लोग और भी अधिक अटकलों में जाते हैं, जैसे कि एलियन की भागीदारी या पानी के नीचे बसी प्राचीन नगरियों के अवशेष। इन सभी सिद्धांतों के बावजूद कथित असामान्यताओं की प्रकृति अब भी रहस्य बनी हुई है। आधुनिक नेविगेशन तकनीक और मौसम के पैटर्न की बेहतर समझ ने बरमूडा ट्रायंगल से जुड़े कुछ मिथकों को दूर करने में मदद की है, लेकिन यह क्षेत्र अब भी ऐतिहासिक आकर्षण और वैज्ञानिक जांच के मिश्रण के साथ एक रहस्यमय पहेली बना हुआ है।
तो फिलहाल के लिए ये थे वे अविश्वसनीय स्थान जो वास्तव में मौजूद है। लेकिन अगर आप और जानना चाहते हैं तो यहीं बने रहें और अपनी स्क्रीन पर अभी जो अगला वीडियो दिख रहा है उसे जरूर देखें। वह निश्चित रूप से आपका दिमाग घुमा देगा।